नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली एक लॉकडाउन है। तकरीबन 600 के करीब खाली चेक पॉइंट्स हैं जो कि इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। 20,000 के करीब नाज़रीन डिप्लॉयमेंट्स हैं, यानी 20,000 के करीब ऑफिशियल्स हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। रेड जोन की तमाम तर सिक्योरिटी पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फौज के हवाले है। फिर एक एरियल मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर की जा रही है। और जो एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना है, इस्लामाबाद टॉक्स होनी है, उनके हवाले से अब चीजें कुछ ना कुछ क्लियर होना शुरू हो गई हैं। अमेरिकन के जानिब से ना सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं बल्कि उनका एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ईरान अभी तक हेजिटेंट है। ईरान अभी तक क्लैरिटी के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि एक एम्बिग्विटी उन्होंने कायम रखी हुई है। अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम फैसला कर रहे हैं। देखिए, हमारे चंद एक प्री रिक्विजिट हैं, उन्हें अगर माना गया फिर जाएंगे, हमने अभी फैसला करना है, वी नीड टू डिसाइड इट। वो ईरान इस तरह की यानी मुबहम किस्म की मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है, बातचीत है, वो कर रहा है। प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसकी खत्म करने के बारे में ईरानियन बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, सीज फायर भी नाज़रीन जो ईरान और अमेरिका के बीच में है वो भी अगले चंद घंटों में खत्म हो जाना है। उसके बाद की क्या सूरत होगी, ईरान की जुडिशरी के हेड इस बारे में खासी एक तशवीशनाक सूरत वो बयान कर रहे हैं कि भाई ये सूरत खराब होगी और ये परेशान कौन होगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपके सामने ये जियो न्यूज़ की खबर रख देते हैं कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो कब पाकिस्तान में पहुंचेगा और उसके बारे में क्या इतलात है, ये सुन लें। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कुछ देर बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे वाशिंगटन से रवाना होंगे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक। जी, इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस सबसे थोड़ी देर बाद अमेरिका में मंगल की अलग सुबह अमेरिका से निकलेंगे। बज़ाहिर वो पाकिस्तान आमद से पहले एक तीसरे मुल्क में भी रुकेंगे और इसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो रीफ्यूलिंग के लिए वहां पर रुकें और उसके बाद वो पाकिस्तान में आएंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है कि यूएस प्रिलिमिनरी डेलीगेशन इज नाउ इन इस्लामाबाद। दैट्स द एडवांस टीम, यानी एक एडवांस टीम होती है जो कि अमेरिकन जहां पर भी जाते हैं उससे पहले उनकी एक सिक्योरिटी की टीम पहुंचती है, उनके एजेंट्स पहुंचते हैं, उनके खुफिया एजेंट्स यहां पर पहुंचते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पहुंचती है, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंचती हैं, खान सामे खाना पानी रोटी हैंड वॉश सब कुछ ये अपने साथ लेकर आते हैं। तो एक प्रिलिमिनरी डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुका है। वो सिक्योरिटी के मामलात को देख रहा है, वो लॉजिस्टिक्स को देख रहा है और जनाब वो सारी चीजों को खुद ही मॉनिटर कर रहा है। यानी यहां तक कि बाथरूम, टूटी नल, टंकी, पानी कहां से आएगा, ये हर चीज की नाज़रीन जांच पड़ताल करते हैं, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, फुल प्रूफ इसे बना देते हैं और 3 टियर ये एक सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये बनाते हैं। खुदा ना खास्ता प्लान ए बी सी यानी कुछ भी अगर होता है तो इनके पास 3 प्लान ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जेडी वैंस के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। और ये अगर आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वेडनेसडे वाले दिन मिड डे पहुंचेंगे और मुज़ाकरात होते बातचीत होते हुए ये वीकेंड तक ये सारी सूरत हाल जाएगी। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं, लोग हैं, वो दुकानें, सड़कें, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है। महसूस क्यों हो रहा है कि ये पूरा वीक वो बंद ही जाएगा और एक जो ब्लॉकिंग है इस्लामाबाद की मुकम्मल तौर पर रहेगी। अच्छा, मीनवाइल ईरानियन स्टेट टेलीविजन मीडिया हैज कंफर्म्ड कि भाई कोई भी ईरानियन डेलीगेशन या कोई भी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। बल्कि इस हवाले से मैं देख रहा था, एसोसिएटेड प्रेस ने अभी 1 बजे एक स्टेटमेंट पब्लिश की है। वो कहते हैं कि ईरानियन स्टेट टेलीविजन इशूज एन ऑन स्क्रीन अलर्ट सेइंग नो डेलीगेशन फ्रॉम ईरान हैज विजिटेड इस्लामाबाद सो फार एज स्पेकुलेशन अबाउट द पॉसिबल टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रोस। वो कह रहे हैं कि ईरान का कोई भी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और कंफर्म नहीं कर रहे। मसूद पज़ेश्कियान की स्टेटमेंट ईरानी प्रेसिडेंट की आपने देखी, उन्होंने कहा कि भाई हम सरेंडर नहीं कर सकते, हम पावर के सामने सर नहीं झुका सकते। गलीबाफ की स्टेटमेंट आपने देखी, वो ये कह रहा है कि भाई ये टेबल ऑफ टॉक्स नहीं है बल्कि ये सरेंडर है, अमेरिका हमसे सरेंडर चाहता है जो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है जो सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है। सीएनएन के मुताबिक नाज़रीन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 250 के करीब साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट की स्टेटमेंट्स मौजूद है कि ये बंदा यहां से खिसका हुआ है, ये बंदा यहां से हिला हुआ, इसका दिमाग, इसके तारे काम नहीं करती। वैसे माजी में नाज़रीन पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके हवाले से भी पिम्स अस्पताल की एक स्टेटमेंट थी कि इनका दिमाग सिर्फ 15% काम करता है या बाकी मेरे ख्याल में 80-85% काम नहीं करता। उस वक्त जरदारी साहब के ऊपर केसेस थे बहुत सारे, टीटीज के और दूसरे तीसरे, तो ये अस्पताल के अंदर मौजूद थे, जेल के अंदर नहीं इन्होंने टाइम गुजारा। तो उस वक्त अलबत्ता पिम्स अस्पताल की एक स्टेटमेंट थी इनके दिमाग के हवाले से। लेकिन अमेरिका के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो बाकायदे से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 15% भी इसका काम नहीं कर रहा। सम ट्रंप ऑफिशियल्स, ये सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है, privately acknowledged to the CNN that the president's public commentary has been detrimental to the talks, noting that the sensitivity of the negotiations and the Iranian deep mistrust of the US compounding matters. वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप पब्लिकली स्टांस ले रहा है
या पब्लिकली पोजीशन ले रहा है कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर मिलिट्री, ऑब्लिटरेट कर दिया हमने, तबाही फेर दी, बर्बादी कर दी, पता नहीं फलाना कर दिया। उसके बावजूद मिडिल ईस्ट में 50,000 के करीब फौजी, दुनिया की एक मैसिव डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने, ट्रंप ने यहां पर कर रखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जो कमेंट्री है ये असल में ये इस वक्त जो ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदा है ये उसको खराब कर रही है। और ये हालात सेंसिटिव हैं, इस वक्त आपको पैसिफाई करना पड़ता है, डिफेंसिव होना पड़ता है, आपको रिकॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, और वो प्री रिक्विजिट होते हैं बातचीत करने के, वो प्री रिक्विजिट होते हैं गुफ्तगू करने के। नेवल ब्लॉकेड अभी तक अमेरिका ने खोला नहीं है, लेकिन कल की खबर ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बाकायदे से ट्रंप को बताया है कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, तो आने वाले चंद घंटों में आप शायद नेवल ब्लॉकेड खुलते हुए भी देखें। तो ये सीएनएन अब बाकायदे से रिपोर्ट करना शुरू हो गया कि भाई ये कुछ ना कुछ है जो कि मसला है। कुछ अकाउंट्स हैं नाज़रीन जो ट्वीट कर रहे हैं, और वो ईरानियन अकाउंट्स भी हैं और कुछ वेस्ट के अकाउंट्स हैं कि खुदा ना खास्ता ईरान के डेलीगेशंस के साथ इस दफा कोई ना कोई शरारत की जा सकती है, और जो स्पॉइलर है वो एक ही है, इजराइल, नेतन्याहू। ये किसी भी तरह की शरारत ईरानी डेलीगेशन के साथ, ईरानी ऑफिशियल्स के साथ कर सकता है। इससे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो वो सेफ थे, लेकिन जो ही पाकिस्तान से गए एक तो उन्होंने जहाज चेंज किया, दूसरा वो तेहरान के बजाय दूसरे सिटी में उतरे और फिर वाया बसेस या फिर वाया कार्स दोबारा से तेहरान के अंदर गए हैं। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट ईरानी डेलीगेशंस के लिए हमेशा से मौजूद है। पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर नाज़रीन यकीनी तौर पर उन्हें इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। इसी दौरान नाज़रीन एक और खबर आती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर ये है कि ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान एंड कतर सील्स हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट। सऊदी अरबिया के बाद पाकिस्तान और कतर का भी एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान एंड कतर हैव रिपोर्टेडली फाइनलाइज्ड अ लैंडमार्क स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान विल स्टेशन इट्स मिलिट्री फोर्सेस एट द कतर बेसिस as part of the pact. Qatar has committed $2 billion in immediate financial support to stabilize Pakistan's economy. तो कतर के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री, जिस तरह सऊदी अरब में हमारे 30,000 के करीब मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हमारा एक पूरा स्क्वाड्रन वहां पर मौजूद है, और इधर कतर के अंदर भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट्स होगी। $2 अरब डॉलर के करीब कतर फौरी तौर पर ज़ाहिर है पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। विद दिस डील पाकिस्तान बिकम द फर्स्ट इस्लामिक नेशन टू मेंटेन एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस इन मोर देन 2 कंट्रीज, Qatar and Saudi Arabia simultaneously. Facilitated by Saudi Arabia and Turkey, this alliance cements Pakistan's new role as the primary security guarantor for the Gulf. मिडिल ईस्ट का शेखों का जो इससे पहले अमेरिका से सिक्योरिटी लेते थे, अब उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज करेगी, पाकिस्तान की मिलिट्री करेगी, और ये बाकायदा से इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है। $2 अरब वो देंगे, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री कतर में भी मौजूद होगी और पाकिस्तान की मिलिट्री सऊदी अरबिया के अंदर भी मौजूद होगी। अब ज़ाहिर टाइम के हवाले से नाज़रीन डिस्कशन हो सकती है। अब एक बड़ा हसास टाइम चल रहा है, पाकिस्तान एक तरफ मीडिएट तो करवा रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जबरदस्त चल रही है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती, या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का वो दिमाग रखता है, जो गुफ्तगू और बातचीत करता है, उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, नोबडी नोज। इससे पहले नाज़रीन मैंने कुछ इंटरव्यूज किए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के भी, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब का भी, वो दोनों बड़े क्लियर है कि पाकिस्तान की मिलिट्रीज वहां पर मौजूद हैं अमेरिका के चमचे से इन ममालिक की हिफाजत के लिए। वेरी क्लियर, पाकिस्तान किसी भी ब्रादर इस्लामिक मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह की इक़दामात के अंदर शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान नेगोशिएट करवाएगा, पाकिस्तान पीस के बारे में बातचीत करेगा, पाकिस्तान अमन के बारे में बातचीत करेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेजेंस की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ चूंकि जिसका ग्रेटर इजराइल का प्लान है, ये उसके हवाले से जो प्रेजेंस वहां पर मौजूद है। अल्लाह ताला नाज़रीन पाकिस्तान को इस डिप्लोमेसी में कायम करे, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और हम सब की इज्जत है। अब नाज़रीन आज से चंद दिन पहले, बल्कि परसों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी के ऊपर एक अटैक होता है। अच्छा, एक लड़का है जो बाकायदा से फायर करता है और वहां पर पुलिस ऑफिशियल भी जख्मी हुए हैं, लेकिन अब जो स्टेटमेंट बीबीसी छाप रहा है बड़ी परेशान कुन है। इस लड़के का नाम था बिलाल, ये एक मदरसे में पढ़ता था और मखसूस किस्म का उमामा या एक कैप पहनकर ये स्कूल आता था। टीचर समर अब्बास ने स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी लिबास पहनकर स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी, जिस पर इस लड़के ने गुस्सा किया और उसकी जान ले ली। ये खौफनाक किस्म की ज़हनी कैफियत है कि ये एक खास किस्म का जो एक कैप थी वो पहनकर आता था, और उस पर टीचर ने यह कहा कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आओ। इसने गन निकाली और उस्ताद को मार दिया। उसके बाद 3 साल उस बच्चे ने जेल भी काटी है, और देन अब ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी के ऊपर हमलावर हुआ। इन चीजों को, इन रवैयों को देखने की जरूरत है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।